जय श्री राम। सुंदरकांड में दोहा 51 से दोहा 55 तक की कथा सुना रहा हूँ। कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। कि प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कि कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। कि बहु प्रकार मारन कपि लागे, अदीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। कि सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कि कहु मुखागर मूल सन, मम संदेशु उदार। सीता देहि मिलहु नत, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। अपुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। कि करत राज लंका सठ त्यागी, अहो इह जव कर कीट अभागी। अपुनि कहु भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई।
मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। कि जिनके जीवन कर रखवारा, अभयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहू तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। कहा सिनारे पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। कि नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे, मानहु कहा क्रोधित जितैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहा मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया, उसको लंकेश बना दिया। कि रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। कि पूछ्यु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू हैं और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले हैं और बहुत ही भयानक हैं। कि जहि पुर दहेहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन महतेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। कि द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलराशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। कि एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, अतृण समान त्रैलोकहि गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं।
कि असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदु में 18 जूथप बंदर, अनाथ कटक मह सो कपि नाही, अजो न तुमहि जीतै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा, असो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींज रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। कि मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहि सब कीसा, अगर जहीं तर जहीं सहस असंका, मानहु ग्रसन चाहत हहीं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ही ऐसे वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डबटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।